हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास फॉर एसआई फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। इस क्लास में हम फर्स्ट इन वर्ल्ड दैट इज इस कैटेगरी में जो आपके पास स्पोर्ट्स कैटेगरी में दुनिया की पहली चीज़ें जो हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इन वर्ल्ड इन द कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स। तो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एथलेटिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रन द 100 मीटर रेस इन अंडर 10 सेकेंड्स। दुनिया के ऐसे पहले शख्स आपने बताने हैं जिन्होंने 100 मीटर की रेस अंडर 10 सेकेंड्स में कवर की है। तो उनका नाम हमारे पास आ रहा है जिम हेनस। ये जो शख्स हैं, ये जो इंसान है, ये यूएसए के रहने वाले थे। ठीक है जी। तो जिम हेनस दुनिया के ऐसे पहले पर्सन हुए हैं जिन्होंने 100 मीटर की रेस जो है अंडर 10 सेकेंड्स, टू बी मोर प्रिसाइज 9.95 सेकेंड में इन्होंने ये रेस कवर की थी। तो ट्रिक कैसे याद रखेंगे? आप बोलेंगे सर वो बहुत तेज दौड़ रहे थे, तो दौड़ने के लिए क्या बोलेंगे? सर हम कश्मीरी में बोलते हैं है जिन ह्यू मोनियोस। ठीक है, जिन ह्यू, जिन जैसा, तो जिन ह्यू से आपने याद रखना है जिन हिमस। तो जिन हिमस जो हैं ये पहले इंसान थे जिन्होंने 100 मीटर रेस जो है अंडर 10 सेकेंड्स कवर की थी। चलिए सेकंड टॉपिक, जो सेकंड पार्ट जिसमें पढ़ेंगे वो है आपके पास फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रन 200 मीटर रेस इन अंडर 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड से कम टाइम में 200 मीटर की रेस किन्होंने कवर की थी? सर ये भी यूएसए के रहने वाले एक एथलीट थे जिनका नाम टॉमी स्मिथ था। तो याद कैसे रखेंगे? आप बोलेंगे सर 20, 200, 20 आ रहे हैं, टी से आपके पास 20 आ रहा है, तो आप याद रखेंगे टॉमी। ठीक है जी, टी से 20, टी से टॉमी, तो आपने याद रख दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रन द 10,000 मीटर रेस इन अंडर 30 मिनट्स। ठीक है जी, 10,000 मीटर रेस जो है अंडर 30 मिनट्स किन्होंने कवर की थी? उनका नाम क्या था? उनका नाम हमारे पास आता है तेस्तो मक्की। ये फिनलैंड के रहने वाले एथलीट थे। तो आप याद कैसे रखेंगे? सर आप याद रखेंगे कि मक्की का टेस्ट, आप बोलेंगे कि आपके पास जो ये एथलीट थे, ये इंसान जो थे, इनको मक्की का बहुत ज़्यादा टेस्ट था, इसलिए वो हमेशा भागते रहते थे। किसके लिए भागते रहते थे? सर मक्की के टेस्ट के लिए भागते रहते थे। मक्की से आपने मक्की जो आपके पास कॉर्न होती है उसको आप मक्की कहते हैं, तो मक्की के टेस्ट के लिए भागते रहते थे। तो टेस्ट से आपने यार टेस्टो याद रख दिया, मक्की से आपने यार मक्की याद रख दिया। टेस्टो मक्की जो है दुनिया के ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने 10,000 मीटर रेस जो है अंडर 30 मिनट जो है कवर की थी। तो ये टेस्टो मक्की ये फिनलैंड के रहने वाले एथलीट थे। द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू जंप ओवर 8 मीटर्स इन लॉन्ग जंप। ठीक है जी, 8 मीटर से ज़्यादा ऊंचा जो है लॉन्ग जंप करने वाले पहले इंसान कौन थे? उनका नाम जेसी ओवेन्स था। जेसी ओवेन्स आप याद कैसे रखेंगे? सर मैजिकल ट्रिक्स आप याद साथ साथ बनाते जाइए कि आपने हमेशा ये बात सुनी होगी कि जसी जैसी कोई नहीं। ठीक है जी, जसी बहुत लंबे हैं, तो आप याद रखेंगे जसी बहुत लंबी जो है छलांग लगाते हैं। तो जसी ओवेन्स जो हैं दुनिया के पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने 8 मीटर से ज़्यादा जो है टू बी मोर प्रिसाइज 8.13 मीटर की इन्होंने जो है जंप लगाया था। द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लियर ओवर 7 फीट इन हाई जंप। तो 7 फीट से ऊपर अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपके पास चार्ल्स डुमस का आ रहा है नाम। तो आप कैसे याद रखेंगे? आप बोलेंगे सर अगर दम है तो साथ दो जंप में। ठीक है, आप बोलेंगे अगर आप में दम है तो हमारा साथ दो जंप करने में। तो दम से आपने याद रख दिया डुमस, साथ से आपने याद रख दिया 7 फीट, तो जंप से याद रख दिया कि इन्होंने 7 फीट से ऊंचा जंप सबसे पहले इंसान थे चार्ल्स डुमस। तो आप बोलेंगे कि दम है तो हमारा साथ दो जंप करने में। तो चार्ल्स डुमस दुनिया के ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने 7 फीट से ऊंचा जो है हाई जंप कवर किया था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यह आपने याद रखना है, जस्सी ओवेन्स का नाम याद रखना है, ओवर 8 मीटर्स इन लॉन्ग जंप। ठीक है जी, आपने फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू जंप ओवर 8 मीटर्स इन लॉन्ग जंप। अगर लेकिन यहाँ पूछेंगे कि फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लियर ओवर 7 फीट इन हाई जंप, तो आपका नाम चार्ल्स डुमस होना चाहिए। चलिए जी, फर्स्ट इन वर्ल्ड स्पोर्ट्स कैटेगरी में हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए जी, पहली सबसे इंपॉर्टेंट ट्रॉफी के बारे में जब हम बात करने जा रहे हैं वो है आपके पास फीफा वर्ल्ड कप। दुनिया की पहली टीम जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीता था वो आपके पास उरुग्वे आ रही है। उरुग्वे ने 1930 में दुनिया का पहला फीफा वर्ल्ड कप जीता था। उरुग्वे सर आपके पास साउथ अमेरिका में एक कंट्री आ रही है। उरुग्वे जो आपके पास कैपिटल आ रही है मोंटेविडियो जो है इनकी कैपिटल आ रही है। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। करंट चैंपियन फीफा वर्ल्ड कप के कौन है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए आप। फर्स्ट टीम टू विन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो मेंस वर्ल्ड कप पहले दुनिया के जीतने वाली तो आपके पास उरुग्वे आ रहे थे, ये आपको पता ही है, इसलिए हमने ज़्यादा जोर उस पर नहीं दिया। तो दुनिया की पहली आपकी महिला टीम जो आपके पास वुमेन्स
वर्ल्ड फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम कौन थी सर? वो आपके पास यूएसए की टीम थी। फर्स्ट टीम टू विन द हॉकी वर्ल्ड कप, ये बात सर हम सबको पता है कि पहला वर्ल्ड कप जो आपके हॉकी का जीता था वो पाकिस्तान ने 1971 में जीता था, 1971 में। फर्स्ट टीम टू विन द वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप, तो वुमेन वर्ल्ड कप पहला जो जीता था वो नेदरलैंड ने 1974 में जीता था। फर्स्ट टीम टू विन क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो ये बात तो आपको पता है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप अगर ओडीआई की बात, अगर हम जो है ओडीआई की बात कर रहे हैं तो आपके पास वेस्ट इंडीज़ ने 1975 में जीता था। लेकिन अगर आप 2020 की बात करेंगे, अगर 2020 की बात करेंगे तो पहला वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया ने 2007 में जीता था। अगर वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो पहला वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है इंग्लैंड ने 1973 में याद रखा था। याद रखिए ये तीन चीज़ें बातें आप कि अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला वर्ल्ड कप जो है किस टीम ने जीता था तो मेंस ने आपके पास 1975 में वेस्ट इंडीज़ का नाम आ रहा है। अगर वुमेन्स की बात करेंगे कि पहला वर्ल्ड कप क्रिकेट में वुमेन्स से कब जीता था और किस टीम ने जीता था तो आप बोलेंगे सर इन द ईयर 1973 इंग्लैंड का कंसेप्ट हमारे पास आता है। लेकिन अगर आपके पास 2020 के वर्ल्ड कप के बारे में बात हो रही है जिस पर आजकल जो है मैचेस आपके चल रहे हैं, तो आपके पास इंडिया 2007 में पहला वर्ल्ड कप जो है ये जीता था अंडर द लीडरशिप ऑफ MS धोनी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। द फर्स्ट टीम टू विन डेविस कप, तो सबसे पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो आपके पास डेविस कप है ये किस खेल के लिए लगता है। डेविस कप जो है मेंस टेनिस के जो ये खेल है मेंस टेनिस के लिए, ये टेनिस के खेल के लिए ये जो खिताब है ये डेविस कप जो है ये दिया जाता है। 2019 के चैंपियन आपके पास स्पेन है, 2019 के जो करंट चैंपियन आपके पास हैं वो स्पेन है। लेकिन पहला जो आपके पास डेविस कप है इसके जो विजेता थे वो आपके पास यूएसए इन द ईयर 1900 थे। ठीक है जी, तो कैसे याद रखेंगे? आप बोलेंगे सर पिक्चर्स में आपने हमेशा डेविड नाम सुना होगा। डेविड जो भी होते हैं वो अंग्रेज जैसे अमेरिका के रहने वाले अंग्रेज होते हैं, तो आप डेविड से याद रख देंगे कि डेविड से डेविड याद रख दिया तो डेविड जो है यूएसए के रहने वाले थे, ऐसे आपने याद रख दिया। द फर्स्ट टीम टू विन द फेड कप, दुनिया की पहली टीम जिन्होंने फेड कप जीता था। देखिए फेड कप क्या है सर? फेड कप बेसिकली आपके पास फेडरेशन कप था जिसे 1963 में जो है स्टार्ट किया गया था। आगे चलकर फिर 1995 में इसे फेड कप नाम दे दिया गया और प्रेजेंटली सितंबर 2020 में इसे हमने बिली BILLIE बिली जीन किंग कप का नाम दे दिया है, बिली जीन किंग कप। ठीक है जी, तो बिली जीन किंग कप बोलिए, फेड कप बोलिए या फेडरेशन कप बोलिए, ये सबका एक ही नाम है। और ये कप जो है किस खेल में दिया जाता है? टेनिस वुमेन्स में जो है ये कप दिया जाता है। पहला जो आपके पास फेड कप है इसके विजेता आपके पास यूएसए थे इन द ईयर 1963 में जो है इसे एज फेडरेशन कप के तौर पर लाया गया था। फिर आगे चलकर 1995 में इसका नाम जो है फेड कप रखा गया, 1995 में। तो फिर 2020 में ही सितंबर 2020 में इसका नाम बिली जीनस किंग कप रखा गया था। चलिए जी, द फर्स्ट टीम टू विन द मर्डिका कप, मर्डिका कप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मर्डिका कप क्या है। मर्डिका कप का दूसरा नाम हमारे पास आता है सर पेस्टाबोला, PESTA पेस्टाबोला मर्डिका कप भी कहते हैं इसको। ये एक फ्रेंडली फुटबॉल टूर्नामेंट है विच इज़ हेल्ड इन मलेशिया टू कमेमोरेट द इंडिपेंडेंस डे। ठीक है जी, मलेशिया का जो आपके पास इंडिपेंडेंस डे है उसको जो है उसकी याद में उसके संबंध में ये जो खेल है ये फ्रेंडली जो है फुटबॉल टूर्नामेंट कराया जाता है। तो जो पहला टीम जिसने ये मर्डिका कप जीता था वो कौन सी है सर? वो हांगकांग है। तो आप कैसे याद रखेंगे? मारो ढीकरा, ये आपने अक्सर पिक्चर में एक में आता है डायलॉग मारो ढीकरा। तो मारो ढीकरा को कहाँ जाने का शौक था सर? HK जाने का शौक था उसे, हाँ हांगकांग जाने का शौक था। इस तरह से आपने याद रख लेना है। द फर्स्ट टीम टू विन द राइडर कप, तो सबसे पहले आप बताइए कि राइडर जो है ये राइडर कप किस खेल में दिया जाता है? राइडर कप बेसिकली आपके पास एक बाइनियल मेंस गोल्फ कॉम्पिटिशन है। ये आपके पास गोल्फ कंपटीशन है बिटवीन द टीम्स फ्रॉम द यूरोप एंड जो आपके पास यूएस की टीम्स हैं उनके बीच में ये जो है कप खेला जाता है। तो पहले इसके जो विजेता थे वो आपके पास यूएस से आ रहे हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे कि राइडर जो हैं वो आपने सुना है ना आई एम राइडर, तो राइडर कहाँ के हैं? सारे ज़्यादा लोग राइडर हमेशा ज़्यादा यूएसए के होते हैं। तो आपने याद रख लेना कि पहला जो राइडर कप है वो किसने जीता है सर? वो आपने यूएसए ने 1927 में जीता है। और राइडर कप किस खेल में दिया जाता है सर? राइडर कप किस खेल के साथ संबंधित है सर? ये गोल्फ कंपटीशन है बिटवीन द कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। द फर्स्ट टीम टू विन द थॉमस कप, तो बताइए सर थॉमस कप किस खेल के साथ संबंधित है? थॉमस कप इसे सर वर्ल्ड मैन टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है। ये एक इंटरनेशनल बैडमिंटन कंपटीशन है अमंग टीम रिप्रेजेंटिंग
मेंबर नेशंस ऑफ द, किसके मेंबर नेशंस? सर आपके पास बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो स्पोर्ट्स ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं उनके बीच में ये खेल खेला जाता है। तो ये आपके पास बैडमिंटन के संबंध में दिया जाता है किताब, बैडमिंटन के संबंध में। तो थॉमस कप किसके संबंध में आ रहा है? सर बैडमिंटन के संबंध में आ रहा है। तो किसने ये पहला कप कब जीता था? सर ये मलेशिया ने 1949 में जीता था। कैसे याद रखेंगे? सर आप बोलेंगे आप सर थम्स अप कब करते हैं? सर आप थम्स अप देते हैं जब आपको कुछ चीज़ मिल जाती है। आप बोलेंगे थम्स अप, सर हमें कुछ मिल गया, मिल गया से आपने मलेशिया याद रखना है कि थम्स अप आपने दे दिया, इस तरह थम्स अप आपने अंगूठा ऊपर दिखाया, थम्स अप। थम्स अप क्यों दिखाया? क्योंकि कुछ आपको मिल गया, थम्स अप से मिल गया, तो मिल गया से मलेशिया आपने याद रखना है। चलिए जी, इस तरह से अगर आप जो है शॉर्ट ट्रिक्स, थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स बनाएंगे ताकि एग्जामिनेशन, देखिए जब एग्जामिनेशन में आपके पास क्वेश्चन आएंगे, आपके पास बताया जाएगा द फर्स्ट टीम टू विन द थॉमस कप। आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मलेशिया, इंडोनेशिया, आपके पास उरुग्वे, यूएसए दिया जाएगा। लेकिन जब आपने हमारे साथ ये क्लास में पढ़ा होगा थम्स अप, आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि सर ने बोला था सर थम्स अप करेंगे, थम्स अप क्यों करेंगे, कुछ मिल जाएगा तो मिल गया तो मलेशिया आपने याद रखेंगे। इस तरह से जो है एक बार आप वीडियो को अच्छे से सुनेंगे, आपका काम बन जाएगा। द फर्स्ट टीम टू विन द उबर कप। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उबर कप क्या है। जिस तरह से आपने अभी पढ़ा कि थॉमस कप जो है ये वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप और बैडमिंटन के रिलेटेड है, इसी तरह से उबर भी जो है बैडमिंटन के रिलेटेड है, लेकिन ये वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप फॉर वुमेन है। मेजर इंटरनेशनल बैडमिंटन कंपटीशन है कंटेस्टेड बाय द वुमेन नेशंस बैडमिंटन टीम्स। तो आपके पास पहला जो उबर कप है ये किसने जीता था? यूएसए ने जीता था। कैसे याद रखेंगे? यू से उबर, यू से यूएसए, यू से उबर भी आ रहा है और यू से यूएसए भी आ रहा है, याद रह जाएगा। आगे बढ़ेंगे। द फर्स्ट टीम टू विन द सुधीरमान कप। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सुधीरमान कप जो है किस खेल के लिए दिया जाता है। सुधीरमान जो है वो फॉर्मर इंडोनेशियन बैडमिंटन प्लेयर थे। तो समझ में आ गया कि ये जो है सुधीरमान कप एक इंटरनेशनल बैडमिंटन मिक्सड टीम कंपटीशन है विच इज कंटेस्टेड बाय द मेंबर कंट्रीज ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जो आपके पास स्पोर्ट्स ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है। तो सुधीरमान कप जो है बैडमिंटन के रिलेटेड है और किसके नाम पर आ रहा है? सर फॉर्मर जो इंडोनेशियन बैडमिंटन प्लेयर थे सुधीरमान, उनके नाम पर ये कप दिया जाता है। तो पहले जो विजेता थे इसके वो आपके पास इंडोनेशिया थे। कैसे याद रखेंगे? सर सुधीरमान में आपके पास आय आ रहा है, आय पर जोर देना है आपने, सुधीर आय पर नाम जोर देना है, आय से आपके पास इंडोनेशिया आ रहा है। इस तरह से या ऐसा याद रखेंगे सुधीरमान जो है, सुधीरमान बैडमिंटन प्लेयर, बहुत ही मशहूर बैडमिंटन प्लेयर इंडोनेशियन के ही थे, तो इसलिए इंडोनेशिया के ही आप इंडोनेशिया से ही सुधीरमान ने याद रख लिया। इंडोनेशिया ने ही पहला जो है ये खिताब जीता था। फर्स्ट पर्सन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। देखिए इंग्लिश चैनल क्या है सर? इंग्लिश चैनल जिसे आप सिंपली कभी कभी चैनल भी कहते हैं, ये एक अटलांटिक ओशन की आर्म है जो सेपरेट करती है साउथ, आपके पास साउदर्न, ये इस तरह से अगर आप देख रहे हैं मैप पर, तो ये नीचे वाला हिस्सा जो आपके इंग्लैंड का आ रहा है साउदर्न इंग्लैंड, और ये नीचे इसके आपके पास ये आपके पास फ्रांस देखने को मिलता है। तो आपके पास जो इंग्लिश चैनल है, तो इंग्लिश चैनल क्या काम करती है? सर ये आपके पास अगर यहाँ पर ये हिस्सा आ रहा है आपके किसका, ये हिस्सा अगर आपके पास साउदर्न यूरोप का हिस्सा आ रहा है, आपके पास साउदर्न इंग्लैंड का हिस्सा आ रहा है, इसको सेपरेट करता है फ्रॉम द नॉर्दर्न फ्रांस। ये फ्रांस का ऊपर वाला हिस्सा है, ये इंग्लैंड का नीचे वाला हिस्सा है, दोनों को सेपरेट करने वाली जो आपके पास चैनल है वो आपके पास इंग्लिश चैनल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिए कि दुनिया की सबसे बिजिएस्ट शिपिंग एरिया ऑफ द वर्ल्ड है ये आपके पास इंग्लिश चैनल। तो पहले पर्सन आपने बताना है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को स्विम किया था, टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, वो कौन थे? वो क्या? मैथ्यू वेब थे। ठीक है जी। तो आपने पहले कैसे याद रखेंगे? सर आप बोलेंगे इंग्लिश थे, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश पर्सन थे, तो इंग्लिश नाम जो है मैथ्यू हमेशा आपके पास आता है। तो मैथ्यू जो है वो इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाले पहले इंसान थे। अगर फीमेल आपके बारे में बात करेंगे तो या ऐसे याद रखिए कि आप बोलेंगे सर मैथ्यू ने जो है, मैथ्यू ने इधर वहाँ इंग्लिश चैनल में क्या बोलेंगे? सर मैथ्यू ने इधर र्यूड के लिए इंग्लिश चैनल क्रॉस की, मैथ्यू ने इधर र्यूड के लिए इंग्लिश चैनल क्रॉस की। तो आप बोलेंगे कि मैथ्यू जो थे पहले इंसान थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था। आगे आपने बोल दिया कि मैथ्यू ने इधर, इधर से आपने याद रख दिया इधर ले, इधर से आपने इधर ले याद रख दिया कि मैथ्यू ने इधर र्यूड के लिए। तो जो आपके पास गर्ट्रूड थे, गर्ट्रूड इधरली, ये आपके पास पहली महिला थे, फर्स्ट वुमेन थे जिन्होंने स्विम किया था अक्रॉस इंग्लिश चैनल। तो आप याद रखिए, इस तरह से बात कीजिए कि मैथ्यू ने इधर कहाँ, किसकी बात कर रहे हैं हम? इंग्लिश चैनल की बात कर रहे हैं। इंग्लिश चैनल की तरफ आप इशारा करके बोलेंगे सर मैथ्यू ने इधर र्यूड के लिए जो है स्विम किया था। तो क्या किया था मैथ्यू ने? इधर कहाँ, जब इधर आप बात करेंगे तो आप इंग्लिश चैनल की तरफ इशारा कर रहे हैं, आप बोलेंगे कि मैथ्यू ने इधर र्यूड के लिए स्विम किया था। तो आपको याद रखिएगा कि आपके पास मैथ्यू जो थे पहले इंसान थे जिन्होंने
इंग्लिश चैनल को स्विम किया था। और इसके साथ अगर फर्स्ट वुमेन पूछ लेते हैं तो आपके पास गर्ट्रूड, आपके पास इडरली आ रही हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो आपके पास स्पोर्ट्स के रिलेटेड फर्स्ट इन वर्ल्ड आ रहे थे। उम्मीद करते हैं कि इन शॉर्टकट तरीके से ये जो है ये आपको याद रह जाएंगे। गुजारिश करेंगे एक बार फिर से आप ये वीडियो देखिए, दोबारा आप देखकर क्या करेंगे, ये वीडियो ऑटोमेटिकली इनके जो कंसेप्ट हैं ये ऑटोमेटिकली आपके मेमोरी में सेव हो जाएंगे। गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।